जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हो रहा है किला कोना कासिम बाग मुल्तान में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीटीआई की बहुत पुरानी कारकुन नादिया खटक साहिबा। इनसे आज हम जानेंगे आज के जलसे में क्या स्पेशल होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि मुल्तान की तारीख जैसे बहुत अहमियत के हामिल है। आज तारीख जो है वो धरने की कॉल दी जाएगी। आज आखिरी जलसा है जो अवाम राब्ता मुहिम है, और इसके बाद जो अगली कॉल होगी वो समुंदर पूरा पाकिस्तान का उमड़ के आएगा इस्लामाबाद, तो आज उसकी तारीख लिखी जाएगी। मैं सबको कहूँगी कि आपने अभी से बल्कि तपती दोपहर में आप लोगों ने जिस तरीके से इमरान खान के लिए इस जलसे में इस जगह पर आए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज का जलसा वैसे भी बहुत 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 अच्छा होगा। अभी से जब हम दोपहर को ऊपर थे तो ऑलमोस्ट स्टेडियम भर चुका था, और मुल्तान की गर्मी जितनी तपती क्या कहते हैं दोपहर में लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं ये कहूँगी ये जोश ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का है। और इमरान खान जो बात करेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो लोगों के दिलों में घर कर गया है। अच्छा, आज के जलसे को कहा जा रहा है वैसे भी अहमियत का हामी है क्योंकि यहाँ पे खान साहब ने 2-3 ऐलानात और करने हैं, तो वो जो 2-3 इंकशाफात या ऐलानात हैं, अभी वैसे भी जो मुनहरिफ अरकान के लिए जो फैसला है उसकी वजह से भी एक धुआंधार स्पीच आज खान साहब की मुतवक्का है। आज ये जिस जलसों में अख्तामी जलसा है, और जो 2-3 बल्कि 2 नहीं 3 बातें करेंगे, आप ये ध्यान में रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 27 तारीख शायद होगी कॉल की जो इस्लामाबाद की है, और जो मुनर्रफीन है उनके लिए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब के हमज़ा शहबाज है उनके लिए भी जो चीज़ें की हैं, तो चीज़ें कदम ब कदम जो है वो अब आगे बढ़ती जाएंगी। लीडर है उन्होंने वो बताना है, लेकिन आज का जो जलसा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये सियासत में एक अलग से जो है ना रास्ता इख्तियार करेगा। अच्छा, पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ जो है कि जो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये सिर्फ उसका बयानिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लेकिन देखा जा रहा है अभी तक का ट्विटर पे लॉन्गेस्ट ट्रेंड है जो आज भी चल रहा है, और फिर उस ट्रेंड ने बहुत सारे कारनामे भी कर दिखाए हैं, देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जब पहले बात की गई कि जनाब जी साजिश नहीं मुदाखलत है, मुदाखलत नहीं साजिश है, दोनों हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं। इमरान खान ने लोगों को एक एक चीज़ जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, दुनिया में हमारे शनाख्त से रिलेटेड है, वो लोगों में बराबर करा दिया कि ये हमारा मुल्क है। इसके हर फैसले, इसके कानून की पासदारी करना अलग है, लेकिन कानून की तरफ और एक मरने मराने वाली सियासत नहीं बल्कि इज़्ज़त वाली सियासत। वो पासपोर्ट जिसकी दुनिया में इज़्ज़त हो, वो कानून जिसका पाकिस्तान के अंदर जो है उसका एक दाम उसका होना चाहिए। अच्छा, कल मरियम नवाज़ का जो जलसा था सरगोदा में कोई बहुत कामयाब नहीं हुआ, उसके अलावा मरियम नवाज़ के जलसे में जो वो अवाम से सवालात कर रही थी कि क्या हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, तो क्या ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वो प्रिपेयर है इसके लिए हुकूमत छोड़ने? उनकी हर चीज़ें मनसूबाबंदी से बदतर बांध किया हुआ है। मरियम की मैं एक चीज़ को भी इंपॉर्टेंस ले दे रही कि वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम है, वो सज़ा याफ्ता है। अगर ख़वातीन इस लेवल की ख़वातीन को आप छोड़ के कहेंगे जलसों में जाएँ, तो बाकी जो जेलों में ख़वातीन हैं उनको भी आप इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स में भेज दें, वो छोटे छोटे क्या कहते हैं कस्बों और देहातों में जाके वो करें। तो मेरे ख्याल में कानून सबके लिए बराबर है। और जो इमरान खान की बात है, हम अपोजिशन को छोड़ें वो क्या करें, उससे हमारा नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कहता है जनाब अभी हो जाए, दूसरा कहता है 1.5 साल हो। और पीडीएम जो है, जो इस वक्त किसकी हुकूमत है मुझे आप बताएं, वो लोग जो एक दूसरे के चीर फाड़ने, एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, आज सीटें लेके बैठे हुए हैं। आप बाकी तमाम मईशत का हालात देखें, अब वो महंगाई मुकाम मार्च अब कौन से जलसे में आ गया उन लोगों का, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि इमरान खान पाकिस्तान हम सब का है, और हमें बढ़ के सही और गलत का फैसला कर, यानी कि जो महंगाई मुकाओ था ये सिर्फ उनका बयानिया था जिसकी बेस पे वो आए और अवाम की नज़रें भी थी। मैं बता दूँ पहले महंगाई मुकाओ मार्च था, अब सियासत बचाओ मार्च शुरू हो गया है उनका। सही, तो आपने
एक बात यहाँ पे बड़ी अहम की कि कौन सी डेट मुतवक्का है वो आप ज़रा दोबारा बता दीजिएगा लॉन्च। जो मेरा तजुर्बा कहता है वो यही है कि 27 है या 29, बट 27 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इंशाल्लाह देखें, हम तो तैयार हैं अभी से, और हमें सारे, मैं पूरे पाकिस्तानियों को कहूँगी कि हम सब आपका इस्तकबाल करेंगे। आपने आना है, आपने वहीं बैठे रहना है जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती। यही हमारा आज के बाद, और जिस दिन अवाम का समुंदर इस्लामाबाद आएगा उस दिन से हमारा इलेक्शन का असल जो इम्तिहान है वो शुरू होगा। ये तो अभी एक तरह से टोटल लोगों को मोबिलाइज कर दिया है, तो आपका मेरा असल इम्तिहान जो है वो धरने में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कितनी बॉडी लैंग्वेज उनकी कॉन्फिडेंट नज़र आती है, और वो ये देख रहे हैं कि जो अवाम का समंदर है इनके साथ है, और आगे आने वाले इलेक्शन में ये आगे कोई ना कोई कारनामा करने वाले हैं। और आज का जो खान साहब का जलसा है, जो आज का खान साहब का तकरीर है, वो बहुत धुआंधार होने जा रही है। तो देखेंगे, गाहे बगाहे साउथ टुडे आपको आगाह करता रहेगा। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।